नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 11 नवंबर शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया शनिवार को फागी पहुंची। यहां निजी स्कूल में बने हेलीपैड पर वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर से पहुंची, जहां दूदू भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमचंद बारवा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हेलीपैड पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से फागी के मुजावाबाद सड़क मार्ग पर स्थित जनसभा स्थल पहुंची, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस सभा में भाजपा प्रत्याशी रामावतार बैरवा ने भी पूर्व सीएम का स्वागत किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम राजस्थान मॉडल से घबरा गए हैं और बीजेपी मुद्दाविहीन है। कांग्रेस काम के सहारे है, जबकि बीजेपी ईडी और ध्रुवीकरण के सहारे है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि पीएम हमेशा गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों में राजस्थान मॉडल भी आया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है। भाजपा ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दिवाली के बाद संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और इस पत्र में सरकार बनने के बाद 5 साल तक किए जाने वाले कामों का लेखा जोखा होगा। संकल्प पत्र पर छत्तीसगढ़ के संकल्प पत्र की छाया नजर आएगी और वहीं महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस किया गया है। संकल्प पत्र के लिए बनी समिति ने पूरा काम कर लिया है। पत्र में कांग्रेस की 7 गारंटियों का भी जवाब होगा। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 की आचार संहिता के दौरान नकदी या कीमती सामान रिलीज करने के अब तक 282 प्रकरणों का जिला स्तरीय समितियों द्वारा निस्तारण किया गया। एफएसटी एवं एसएसटी की ओर से सीजर की कार्रवाई के दौरान अपील के बारे में भी जानकारी दी जाती है। गुप्ता ने बताया कि एफएसटी, एसएसटी, पुलिस सहित प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से सीज की गई 7,58,42,948 रुपए की नकदी एवं अन्य कीमती सामग्री अब तक अपील प्रकरणों का निस्तारण कर मुक्त की गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भले ही अभी भाजपा के संकल्प पत्र की घोषणा का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले पार्टी प्रत्याशी अजब गजब व्यक्तिगत संकल्प लेने में लगे हैं। दरअसल आमेर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने सरकार बनने तक शाम को भोजन नहीं करने का संकल्प लिया है। यानी कि अब पूनिया भाजपा की सरकार बनने के बाद ही शाम का भोजन ग्रहण करेंगे। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि शाम को वे पिछले 3 साल से भोजन नहीं कर रहे हैं। दीपोत्सव पर इस बार भी अलवर जिले में लोग पटाखे नहीं चला पाएंगे। कारण है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की 4th स्टेज लागू है। इस कारण अलवर सहित एनसीआर में आतिशबाजी चलाने व बेचने पर रोक है। प्रदूषण की समस्या के चलते अलवर जिले में पिछले कई सालों से पटाखे चलाने और बेचने पर रोक लगी है। अलवर शहर का AQI 250 तथा भिवाड़ी का 450 के पार पहुंच गया है और इन दिनों अलवर सहित पूरे एनसीआर में ग्रैब की 4th स्टेज लागू की हुई है। जैसलमेर में इस साल स्पाइस जेट ने अपनी हवाई सेवाओं को 1 दिसंबर से शुरू करने का प्लान किया है। इसके तहत जैसलमेर से दिल्ली के लिए एक फ्लाइट 1 दिसंबर से रन करेगी। गौरतलब है कि जैसलमेर में लगातार हवाई सेवाएं दे रहे स्पाइस जेट कंपनी ने हर साल की तरह इस साल अक्टूबर महीने से अपनी हवाई सेवाएं शुरू नहीं करके सबको चौंका दिया। इस साल इंडिगो द्वारा हवाई सेवाओं का संचालन शुरू करने से बाकी 2 अन्य कंपनियां स्पाइस जेट और एलायंस एयर ने अपनी सेवाएं शुरू नहीं की थी, लेकिन स्पाइस जेट ने 1 दिसंबर से अपनी हवाई सेवाओं को शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। राजस्थान में दीपावली के साथ साथ सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। शुक्रवार को राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की बरसात हुई और इससे उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं का असर तापमान पर पड़ा। रात से ही तापमान में गिरावट होना शुरू हो गई। शनिवार सुबह मौसम में सर्दी के साथ साथ कोहरा भी देखने को मिला। शनिवार को सुबह 10 बजे तक प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा।
मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के आने के कारण अब तापमान में गिरावट होगी और आने वाले सप्ताह में ठंडोर बढ़ने की संभावना है। बीते 24 घंटे में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के एरिया में भी तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई। इन शहरों में रात का तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस आ गया है। गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में कोहरा घना होने के कारण विजिबिलिटी 200 से 300 मीटर रह गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस साल धनतेरस पर सोने की मांग की मात्रा के अनुसार 7.7% बढ़कर अनुमानित 42 टन और मूल्य के हिसाब से 10% बढ़कर 22,000 करोड़ हो गई है। सोने की बिक्री में बढ़ोतरी की वजह से कीमतों में पिछले 2 दिनों में कमी रही, जिसके कारण इस बार धनतेरस पर जमकर बिकवाली हुई। इस त्योहारी सीजन में एक और जहां सोने की बिक्री में तेजी देखने को मिली, वहीं मूल्य के हिसाब से दूसरे सामानों की बिक्री में तेजी दिखी। इनमें रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर रहे। साल दर साल लगभग 20% की वृद्धि हो रही है और वहीं उद्योग के अनुसार वॉल्यूम की बढ़ोतरी में 6 से 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रत्याशियों का प्रचार अभियान इन दिनों चरम सीमा पर है, लेकिन इन सभी के बीच जयपुर के प्रत्याशियों का इमोशनल ड्रामा इन दिनों राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस बार के चुनाव में अब तक कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों के सार्वजनिक मंच पर फूट फूट कर रोने के 3 वाकये सामने आ चुके हैं। प्रचार अभियान के दौरान प्रत्याशियों के रोने की पहली घटना मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से हुई। यहां कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना शर्मा एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान रो पड़ी। ठीक उसी तरह दूसरी घटना सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के ही प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज के साथ हुई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बीमार पत्नी सीमा से मिलने घर पहुंच गए हैं। एक दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया को मिलने की इजाजत दे दी थी और आप नेता सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सीमा सिसोदिया के साथ रह सकेंगे। हालांकि कोर्ट ने मनीष को निर्देश दिया है कि इस दौरान वे मीडिया या किसी अन्य राजनेता से नहीं मिलेंगे और न ही कोई बयान जारी करेंगे। सिसोदिया ने 9 नवंबर को कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीमार पत्नी से मिलने के लिए 5 दिनों का समय मांगा था। राजसमंद में दीपावली पर्व को लेकर आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शुद्ध और ताजा मिठाई मिले, इसके लिए राजसमंद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा लगातार मिठाइयों के सैंपल व जांच की कार्यवाही जारी है। इस क्रम में आज एफएसओ शशिकांत शर्मा की टीम ने चारभुजा, राजनगर व कांकरोली की टीम ने मिठाइयों की जांच की, जिसमें सावरिया मावा नमकीन एवं मिष्ठान भंडार से मलाई बर्फी, बजरंग चाट व मिष्ठान भंडार से गुलाब जामुन, पेड़ा, पालीवाल मिष्ठान भंडार से मलाई बर्फी, सागर स्वीट से मिल्क केक के 6 नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवाए गए। जयपुर में भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने शनिवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में खातीपुरा तिराहे से रोड शो की शुरुआत की और साथ ही घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इससे पहले दिया कुमारी ने वीर तेजाजी महाराज के आगे शीश नवाया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। खातीपुरा तिराहे से निकाला गया यह रोड शो लता सर्किल और बाजार के रास्ते करनी चौराहे पर समाप्त हुआ। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। कुल 2365 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिसमें से 490 उम्मीदवारों ने अंतिम दिन नामांकन पत्र वापस ले लिए और अब 1875 प्रत्याशी मैदान में हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में 200 विधानसभा सीटों पर 2294 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। इसमें से 2105 पुरुष उम्मीदवार और 189 महिला उम्मीदवार थी। तस्वीर साफ होने के बाद प्रदेश की 9 विधानसभा सीट्स ऐसी हैं जहां निर्वाचन विभाग को 2 ईवीएम मशीनें लगानी होंगी। सर्वाधिक 18 प्रत्याशी झोटवाड़ा सीट से चुनाव मैदान में हैं और इसके अलावा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में 17 प्रत्याशी, रामगढ़, नदबई, गंगानगर, सांगानेर, गंगापुर सिटी और सीकर में 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और यहां भी निर्वाचन विभाग 2-2 मशीनें लगवाएगा।
राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक से दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा, चाकसू के पूर्व विधायक अशोक तंवर और कोटा के पूर्व जिला अध्यक्ष पंकज मेहता, टोंक के सोडा सरपंच छवि राजावत अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दमन थाम लिया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, झोटबाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नारायण पंचारिया ने इन लोगों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।